हम सभी अपने जीवन में समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और इसके लिए हम कई तरह के प्रयास करते हैं। हम सभी अपने करियर के बारे में सोचते हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। स्वागत है आप सभी का किस्मत कनेक्शन में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे घर में लगा मामूली सा आईना आपकी किस्मत को बदल सकता है। आइए जानते हैं क्या है कनेक्शन आईने का किस्मत से। ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर में आईना सही स्थान पर रखती हैं तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है और इसके लिए सही दिशा का होना भी जरूरी माना जाता है। अगर घर में या किसी भी स्थान पर जैसे वर्क प्लेस पर, बेडरूम में, किचन में या फिर अन्य किसी भी स्थान पर आप शीशा रखती हैं तो इसके वास्तु नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है। घर में किसी भी तरह के शीशे, आईने या कांच के शोपीस उत्तरी या पूर्वी दीवारों पर लगाने चाहिए। यह दिशा आईना रखने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिशा में आईना रखने से घर के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। वहीं आपको आईना हमेशा दक्षिणी या पश्चिमी दीवारों पर लगाने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार दर्पण की दिशा महत्वपूर्ण है। घर में दर्पण का गलत स्थान बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कभी भी दो दर्पण एक दूसरे के सामने न रखें क्योंकि वे अंतरिक्ष में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि दर्पण जमीन से लगभग 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर रखा गया हो। अगर आप घर में सौभाग्य को आकर्षित करना चाहती हैं तो घर के कुछ विशेष स्थानों पर शीशा लगा सकती हैं। जैसे आप ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम के अलावा डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल के ठीक सामने दर्पण लगा सकती है। ऐसा करने से खाना खाते समय घर के लोगों का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है और इससे सभी के बीच में सौहार्द बना रहता है। वास्तु की माने तो इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और स्नेह बढ़ता है। वहीं वास्तु कभी भी रसोई के भीतर शीशा न लगाने की सलाह देता है। इसके अलावा आपको कभी भी घर के बेडरूम में आईना नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बेडरूम में शीशा लगा भी रही हैं तो इसे ऐसे स्थान पर भूलकर भी न लगाएं जहां से बिस्तर का प्रतिबिंब नजर आए। वास्तु शास्त्र में हमेशा वर्गाकार और आयताकार आकृतियों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे ऊर्जा को समान रूप से फैलाते हैं। अंडाकार और वृत्त आकार के आईने सर्वोत्तम नहीं माने जाते हैं और इनसे आपको बचना चाहिए। हालांकि यदि आप इन आकारों के आईने नहीं लगा पा रहे हैं तब भी आपको किसी भी अनियमित आकार से बचना चाहिए जिससे इसके कोई दुष्प्रभाव न पड़े। अगर आपका धन व्यर्थ में व्यय होता रहता है और आप धन के खर्च से बचना चाहते हैं तो अपने लॉकर के अंदर दर्पण रखें। इससे आपके धन में वृद्धि हो सकती है और आप कर्ज जैसी स्थिति से भी बचे रह सकते हैं। हालांकि आपको तिजोरी के भीतर आईना ऐसे रखना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की विकृत छवि न दिखाई दे। जब वास्तु के अनुसार दर्पण की दिशा की बात आती है तो प्रतिबिंब मायने रखता है। अगर आपकी खिड़की से घर के बाहर का खूबसूरत नजारा दिखता है तो उस खिड़की के सामने एक शीशा लगाएं। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। यदि घर में कोई वस्तु नकारात्मक लगती है तो दर्पण वास्तु के अनुसार उसके सामने एक दर्पण रखने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि वह उसमें से नकारात्मकता को बाहर निकाल देगा। इसके अलावा आपको कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने दर्पण, कांच की वस्तु या कोई चमकदार वस्तु नहीं रखनी चाहिए। आप जहां भी दर्पण लगाएं यह सुनिश्चित कर लें कि वह बिल्कुल साफ और बेदाग होना चाहिए। महिलाओं की आदत होती है कि इस्तेमाल की हुई बिंदी निकालकर हम अक्सर आईने में लगा देते हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है और इससे दुर्भाग्य आकर्षित होता है। इसलिए हमेशा शीशे को इतना साफ रखें कि आपका प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई दे। शीशे का फ्रेम हमेशा लकड़ी का बना होना चाहिए, धातु का नहीं। आपको हमेशा आईना अपनी स्टडी टेबल से दूर रखना चाहिए जिससे आपका ध्यान न भटके, बौर पढ़ाई में मन लगा रहे। यदि आपका व्यवसाय है और आपके कार्यस्थल पर नकदी लॉकर है तो उसके सामने एक दर्पण रखें। ऐसा कहा जाता है कि इससे धन आकर्षित होता है और आपकी वित्तीय स्थिति दोगुनी हो जाती है। कार्यस्थल पर दर्पण केवल उन क्षेत्रों में लगाएं
जहां जल तत्व हो जो कि केवल उत्तर, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। यदि आप घर में शीशा लगाते समय यहां बताए वास्तु नियमों का पालन करते हैं तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे।